आइए मित्रों, 3 बार लंबे ओम के उच्चारण के साथ उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करें। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, योग दर्शन महर्षि पतंजलि का पढ़ रहे हैं और अभी तक हमारी 15 कक्षाएं हो चुकी हैं और आज हम 16वीं कक्षा पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने आपको 23 सूत्र प्रथम समाधि पाद के पढ़ा दिए और सभी सूत्रों को आप लिख भी रहे हैं, मैं लिखा भी रहा हूं, लिख करके ही समझा रहा हूं। तो चलिएगा, आज की कक्षा को पढ़ने से पहले उस परमपिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हुए अपनी नोटबुक को उठा लीजिएगा, पेन को ले लीजिएगा और आगे के सूत्रों पर चर्चा करते हैं। गत कक्षा में हमने आपको 5 सूत्र पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। दूसरा हमारा सूत्र था श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। तीसरा सूत्र था तीव्र संवेगानाम मासन्नः। और चौथा था हमारा मृदु मध्याधि मात्रत्वात् ततोपि विशेषः। और पांचवा था ईश्वर प्रणिधानात् वः। ये अंतिम सूत्र था, ठीक है। अब ईश्वर प्रणिधानात् वः, इस सूत्र में ईश्वर आ गया कि ईश्वर के प्रति प्रणिधान करने से भी समाधि शीघ्र प्राप्त होती है, असंप्रज्ञा समाधि कैवल्य। तो महर्षि पतंजलि जी ईश्वर की परिभाषा भी आज बताएंगे सूत्र में कि उस ईश्वर का स्वरूप क्या है। ये सारा जो पुरुषार्थ हो रहा है योग दर्शन के द्वारा, वो किसके लिए हो रहा है? ईश्वर प्राप्ति के लिए। ईश्वर प्राप्ति अथवा कैवल्य एक ही बात है, चाहे मुक्ति कह दीजिएगा आप। तो आज का जो सूत्र होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है योग दर्शन का, ध्यान रखें। साधना के पथ पर चलने वाले सभी साधकों के लिए अतीव महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके लिए साधना के पथ पर सभी लोग पूजा पाठ करते हैं परंतु मुक्ति के लिए नहीं करते हैं। वास्तव में योग दर्शन में जो पद्धति बताई जा रही है, प्रक्रिया बताई जा रही है, वो मुक्ति की प्रक्रिया बताई जा रही है, ठीक है। यहाँ पर ईश्वर से कोई मांग नहीं है, डिमांड नहीं है साधक की। तो आज का जो सूत्र है वो हमारा सूत्र है ईश्वर के स्वरूप को बताने वाला कि ईश्वर ऐसा है, ठीक है। इसमें सूत्र दिया है क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। अब मैं लिखाता हूं, आपको लिखिएगा, चलिएगा। सूत्र संख्या है हमारी 24, ठीक है। क्लेश कर्म
विपाका रपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। ठीक है, यहाँ विसर्ग नहीं लगेगा, जब इसको अलग अलग करेंगे तो विसर्ग लगेगा, परंतु अभी अब क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। कहीं पर आपको ये ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, ऐसा विसर्ग, कोई बात नहीं, ये व्याकरण की बात है, लिखा हुआ है तो भी सही है, नहीं लिखा हुआ तो भी सही है, ठीक है, परंतु प्राय करके यही अधिक मिलता है, पुरुष विशेष ईश्वर में अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, माने अर्थ भेद नहीं होगा। अब देखिएगा यहां पर आप ये एक बार देख रहे हैं सीधा ईश्वर माने परमात्मा, ईश्वर को बताया जा रहा है कि ईश्वर कैसा है। तो अब यहां पर इनमें हमको देखना होगा यहां पर क्या शब्द हैं, आइएगा ऊपर, ऊपर से मैं तोड़ देता हूं आपके लिए सभी शब्दों को। एक तो है क्लेश, ठीक है, क्लेश है, दूसरा शब्द है कर्म, तीसरा शब्द है विपाका, ऐसा विपाक कर लेते, विपाक और आशय, ठीक है, ऐसे ये तीन शब्द है। फिर एक उसमें और अलग शब्द है, वो है अपरामृष्ट, ठीक है, और ये शब्द तो अपने आप अलग है, ये दो शब्द इकट्ठे हैं, पुरुष विशेष। तो पुरुष विशेष इसको मैं समझा दूंगा आपको, इसमें तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा इसका अर्थ, अपरामृष्टा का अर्थ है रहित, क्या है, इस शब्द का क्या अर्थ है बोलो, रहित, ठीक है। क्लेश, पांच क्लेश बताए हैं योग दर्शन में, क्लेश कितने, पांच हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, राग द्वेष अभिनिवेश, ये हम आगे पढ़ेंगे दूसरे पाद में, साधन पाद में, ठीक है। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश, इनको भी मैं लिख देता हूं यहां पर, ये क्लेश कितने, पांच हैं, पांच है इन संख्या इन क्लेशों की, ठीक है। अब ऐसे लिखिएगा, एक अविद्या है, एक अस्मिता है, और एक राग, और एक द्वेष, और एक अभिनिवेश। इन पर विस्तार से चर्चा वहीं करेंगे। अविद्या मोटा आप जानते हैं, अविद्या अज्ञान, अज्ञान भी क्लेश है, ठीक है। अविद्या अस्मिता है, माने मैं हूं, और राग द्वेष और अभिनिवेश, मैं नहीं मरूं, इस प्रकार का भाव होना। तो ये कहते हैं कि क्लेश, पांच प्रकार के जो क्लेश हैं, मैं लिख ही देता हूं आपके लिए। अविद्या, ये पहला क्लेश है, अस्मिता, ये दूसरा क्लेश है, राग, ये तीसरा क्लेश है, द्वेष, ये चौथा क्लेश है, और अभिनिवेश, ये अभिनिवेश, ठीक है, लिख दिया मैंने। ये पांचवा क्लेश है, ये पांच प्रकार के क्लेश हैं, ठीक है। ये हम दूसरे पाद में इसका सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है।
दूसरे पाद में जब हम आएंगे तो इसमें साधन पाद में ये हमारा आरंभ आरंभ में ही आएगा। ठीक है, ये ये जो साधन पाद है उसका तीसरा सूत्र है ये, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। ठीक है, अविद्या को आप आराम से समझ जाते हैं और राग को भी समझ जाते हैं, द्वेष को भी समझ जाते हैं। अस्मिता और अभिनिवेश ये क्या है, भाषा में प्रचलित शब्द नहीं है। ठीक है, ये शास्त्रीय शब्द है। तो अस्मिता का वास्तव में अर्थ होता है मैं, माने अहंकार का भाव। और जो अभिनिवेश है, अभिनिवेश का अर्थ होता है कि मैं संसार में कभी नहीं मरूं, इस भाव का नाम है कि ये भाव, ये क्या मैं नहीं मरूं परंतु मरना पड़ता है तो क्या होता है, क्लेश होता है। तो महर्षि पतंजलि ने ये 5 प्रकार के क्लेश बताए हैं। ठीक है, क्लेश हो गए। कर्म, कर्म से अर्थ है शुभ और अशुभ कर्म, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, दोनों प्रकार के कर्म। ठीक है, शुभ अशुभ और तीसरे मिश्रित कर्म भी हो सकते हैं। ठीक है, तो शुभ। विपाक का अर्थ होता है कर्मों का फल, क्या है, कर्मों का फल। ठीक है, विपाक शब्द का अर्थ क्या है, कर्मों का फल, हमें जो कर्म करते हैं उसका फल। ठीक, शुभ अशुभ कर्म करते हैं उनका फल मिलता है। और आशय, आशय का अर्थ है वासना, संस्कार। जो भी हम कुछ कर्म कर्ज आदि करते हैं तो उससे एक संस्कार बन जाता है, ध्यान रखेंगे, क्या है, संस्कार। तो यहां पर आशय का अर्थ है, हम वासना भी इसको शास्त्रीय भाषा में वासनाएं बोलते हैं, वासनाएं अथवा संस्कार। ठीक है, माने संस्कार माने हम संस्कार कोई वासना कहा गया, वास्तव में हम कोई भी कुछ पढ़ते हैं, कुछ भी अपनी इंद्रियों से कुछ भी करते हैं, उसका एक चित्त पर संस्कार बन जाता है। तो उसी को धीरे धीरे वो जैसे जैसे पुराने होते चले जाते हैं वो वासना के रूप में बदल जाते हैं। वासनाएं तो वैसे लोक में तो जो कामोत्तेजना पूर्वक जो हमारी इच्छाएं होती हैं उनको वासनाएं बोलते हैं, परंतु ऐसा नहीं। योग दर्शन में वासना का पर्यायवाची मानिएगा संस्कार मानना है हमको, ये संस्कार। तो कहते हैं परमात्मा जो ईश्वर है वो क्या है, अब क्लेश, 5 प्रकार के ये जो क्लेश हैं इनसे रहित है। माने क्या है, रहित, सबके साथ लगेगा, माने क्लेशों से रहित, शुभ अशुभ कर्मों से रहित, कर्मों के फल से रहित, कर्मों का फल उसको प्राप्त नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। और आशय, आशय से रहित माने वासनाओं संस्कारों से रहित। अपरामृष्टा का वास्तव में अर्थ है रहित, रहित माने सभी कालों में, सभी काल में, ध्यान रखेंगे, सभी काल में रहित। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले ये हो फिर ये हट जाए, ऐसा नहीं है, सभी काल में वो क्लेश कर्म और विपाक और आशय इनसे रहित होता है। रहित कौन, कहते हैं पुरुष विशेष। पुरुष का अर्थ वास्तव में क्या होता है, आत्मा होता है। शास्त्र के अंदर पुरुष का अर्थ आत्मा होता है। वो आत्मा, हम जीवात्माओं की आत्मा को भी पुरुष कहा जाता है और जो परमात्मा उसको भी पुरुष कहा जाता है। तो जो हम जीवात्माओं की जो आत्मा होती है, ध्यान रखेंगे, वो क्या है, क्लेश कर्म विपाक और आशय इनसे युक्त होती है। इनके साथ में हमारी आत्मा का संबंध बनता है और फिर टूटता भी है।
परंतु कहते हैं यहां पर पुरुष माने आत्मा विशेष। आत्मा विशेष कहने से मतलब है कि वो जो परमात्मा है, जिसके साथ में इनका संबंध कभी भी किसी भी काल में नहीं होता, संबंध ही नहीं होता, ना हुआ है ना होगा, ऐसे पुरुष आत्मा विशेष को ही ईश्वर कहा जाता, ध्यान रखेंगे। और इनके संबंधों से रहित मात्र और एक ही पुरुष विशेष है जिसी को ईश्वर कहा गया। परम सत्ता जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब उसी एक ही सत्ता के नाम है। तो योग दर्शन ने कह दिया कि जो हम जीवात्माएं होती हैं वो तो इनसे युक्त होती हैं। हम जीवात्माओं का तो इन क्लेश, कर्म, विपाक और आशय के साथ में संबंध होता है और टूटता है, परंतु एक ईश्वर है जो उस जो आत्मा विशेष, उसका कभी भी इनसे संबंध नहीं होता है। ऐसे ईश्वर के प्रणिधान करने से कैवल्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, सरल भाषा में समझा दिया इन्होंने। अब आपने समझ लिया अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश, 5 क्लेशों से ईश्वर सर्वथा क्या होता है? रहित होता है। ईश्वर में अविद्या नहीं होती, ध्यान रखेंगे। बहुत सारे लोग हमारे समाज में अनेक अन्य दर्शनकार भी ऐसे हुए हैं कि वो मानते हैं कि ईश्वर में से ही अविद्या निकलती है, परंतु महर्षि पतंजलि जी का हमको तो ये सिद्धांत ठीक लगता है कि परमात्मा अविद्या से रहित है, उसके अंदर विद्या का संयोग नहीं है, विद्या का संबंध उसका, वो अविद्या का संबंध उसके साथ नहीं होता। अविद्या का संबंध तो हम जीवात्माओं के साथ होता है। क्यों? अविद्या का संबंध हो जाएगा तो अविद्या का जो फल है वो क्या होता है? दुख होता है, तो परमात्मा भी दुखी होने लगेगा, जबकि परमात्मा दुखी नहीं है, किसी भी शास्त्र में नहीं कहा। चलिएगा, तो हमें मुख्य रूप से ये ध्यान देना है कि जो महर्षि पतंजलि है वो परमात्मा के स्वरूप को ये बताते हैं कि इनसे सर्वथा रहित, पूरी तरह से सभी कालों में जो रहित आत्मा विशेष है उसी को ईश्वर जानना चाहिए, उसी की प्राप्ति कैवल्य प्राप्ति है। ठीक है, ये इसका सीधा सा सरल अर्थ। चलिएगा, ये हो गया हमारा। अब ईश्वर का स्वरूप बता दिया, अब और बताते हैं। आगे कहते हैं कि बता तत्र निरतिशयम सर्वज्ञत्व बीजम, ये सूत्र और लिखिएगा, 25वां सूत्र है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञत्व बीजम, सर्वज्ञ बीजम है। वास्तव सर्वज्ञत्व, किसी पुस्तक में सर्वज्ञत्व भी लिख दिया है, पर सर्वज्ञ बीजम ऐसा है, अधिकतर यही मिलता है, सर्वज्ञ बीजम। ठीक है, लिख लीजिएगा, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। उसी परमात्मा का ही लक्षण बताया जा रहा है। और परमात्मा कैसा है? कैसा है देखिएगा, एक तत्र है, तत्र का अर्थ है उस परमात्मा में, माने उसमें, उसमें अर्थात परमात्मा में, ईश्वर में, जो ईश्वर बताया उसमें। निरतिशयम, निरतिशयम माने निरतिशयम का हम यदि बात करेंगे असीम, क्या है? हम असीम, ये शब्द सही रहेगा, असीम, असीम
सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञ और बीजम, ये सर्वज्ञ शब्द है अलग, आप देखें सर्वज्ञ का अर्थ सब कुछ जानने वाला, ज्ञान। परमात्मा के अंदर, उस ईश्वर के अंदर एक विशेषता ये और बता रहे हैं कि उसको, उसके अंदर सब कुछ जानने का सामर्थ्य होता है। बीज है माने शक्ति है, बीज माने शक्ति, सब कुछ जानने की शक्ति उस परमात्मा के अंदर है। हम जीवात्माओं के अंदर सब कुछ जानने की शक्ति नहीं है, थोड़ा मोड़ा जानने की शक्ति है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एक ये कहते हैं, और परमात्मा को, परमात्मा उसी को कहेंगे जिसके अंदर सर्वज्ञ सब कुछ जानने की शक्ति असीम है, सीमा नहीं है उसके अंदर। इसीलिए कहते हैं परमात्मा का जो एक विशेषण बताया सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। सब कुछ जानने वाला का मतलब ये नहीं मैंने हमें समझना है कि मैं रोटी खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, उसको जानने, उसका एक उसकी विभाग बना, विभाग किए गए हैं, उस प्रकार को जानता है। अनेक लोग इसका अर्थ ये नहीं कर सकते सर्वज्ञ हमने कहा तो सर्वज्ञ माने सब कुछ नहीं। वहां पर ऋषियों ने बताया है कि परमात्मा को ये चीजें जानने, माने वो जानता है, तो उन सबको जानता है। बस कहने का तात्पर्य ये है, ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि मेरी भैंस दूध कम देगी, परमात्मा जानता है, ये बातें परमात्मा के जानने के विषय नहीं है, ध्यान रखेंगे। परमात्मा के वहां पर विभाग बताए गए हैं कि परमात्मा इसको जानता है, इसको जानता है, उस विषय में जो जो विषय परमात्मा के लिए निर्धारित किए गए हैं, तो उन सबको जानता है। जैसे हम सभी आत्माओं के जब मृत्यु होती है उस समय उस परमात्मा को ऐसा ये मानते हैं कि उस परमात्माओं को हमारे भावी जन्म का निर्धारण करने का ज्ञान होता है कि इस आत्मा ने इस योनि में रह करके किस प्रकार के कर्म किए हैं, तो अगला जन्म उसको किस योनि में देना, कर्मों का फल जिसको कह सकते हैं। ठीक, परंतु ये विषय बहुत सूक्ष्म है, शब्दों से बोल देने से आपको एकदम समझ में आएगा नहीं, ये अनुभूति का विषय है। वास्तव में जब व्यक्ति उस परमात्मा के साथ में अपना तादात्म्य इतना गहन बना लेता है, तब उसको ये बात अनुभव में आती है कि हाँ परमात्मा सब कुछ जानता है। ठीक है, पर सब कुछ का ये नहीं कि परमात्मा हेलीकॉप्टर का ज्ञान, हेलीकॉप्टर का ज्ञान जानता है, और भी ये सारे ये ज्ञान उसके क्षेत्र में नहीं आते, ध्यान रखेंगे। ये ज्ञान उसके क्षेत्र में वास्तव में नहीं आते, टेलीफोन बनाने का ज्ञान और ये ज्ञान उसके क्षेत्र के ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो बस इसका अर्थ तत्व माने उस परमात्मा में सर्वज्ञता का, जो सर्वज्ञता की शक्ति है वो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं कर सकते, जिसको कहते हैं अनंत ज्ञानवान। इसलिए कहा गया है क्या, अनंत ज्ञानवान, उसको ज्ञान का अंत ही नहीं। ठीक है, तो ये उसी परमात्मा का एक बताया लक्षण कि परमात्मा एक तो क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्टा पुरुष विशेषा ईश्वरा इस वाला है। दूसरा क्या है, तत्र उस परमात्मा में सर्वज्ञता का ये बीज माने शक्ति है वो असीम है, निरतिशय माने असीम है, अनंत है। ठीक है, चलिएगा अब आगे आता है सूत्र इसी में, चलिए पढ़ लेते हैं, सरल है, कोई परेशानी नहीं है। आगे सूत्र आता है उसी परमात्मा को बता रहे हैं कि सा पूर्वे शामपि गुरु काले ना नवच्छेदात, 26वां सूत्र है। हाँ, सा पूर्वे शाम पूर्वे शामपि
गुरु, ये बहुत अच्छा प्रसिद्ध सूत्र है। गुरु कालेन न वच्छेदात्। ठीक है। सा का अर्थ है वह परमात्मा, वह ईश्वर। पूर्वेशाम अपि गुरु, जो प्राचीन काल में हमसे पहले, माने महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं क्या, हमसे पहले जो भी गुरु हुए हैं सृष्टि के आरंभ से लेकर के, उन सभी का भी वो परमात्मा क्या है, गुरु है। क्योंकि कालेन अनवच्छेदात, हम क्या है, हम यदि क्रम देखते जाएं, हमारे गुरु को ज्ञान कहां से मिला, फिर उसके हमारे गुरु के गुरु को ज्ञान कहां से मिला, कहां से मिला, कहां से मिला। तो इस क्रम से ये महर्षि पतंजलि जी जो श्रृंखला बनाते हैं, तो कहते हैं श्रृंखला का जो अंत है वो कहां पर होता है, ईश्वर पर होता है। जो भी ज्ञान, जो वेदादि का ज्ञान, जो परंपरा से ज्ञान आ रहा है, वो कहां से, उसका भी आदि स्रोत क्या है, ईश्वर। ऐसा ऋषियों ने माना है, ध्यान रखें। ऋषियों ने क्या कल्पना की है, कल्पना अर्थात उन्होंने क्या विचार किया है इस विषय में। ये कहते हैं कि वेदों का ज्ञान ईश्वर से मिला है। ये तो कहते हैं कि वेदों का जो ज्ञान है वो ईश्वरीय ज्ञान है। तो ये इस प्रकार से कहते हैं कि परमात्मा अर्थात महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि जो ज्ञान का आदि स्रोत है, आदि स्रोत, कोई व्यक्ति ऐसा ना समझे कि मैंने जिससे ज्ञान प्राप्त किया है वही मेरे ज्ञान का आदि स्रोत है, ऐसा नहीं। ज्ञान का, विद्या का जो आदि स्रोत है वस्तुतः वो तो परमात्मा है, ईश्वर है। क्योंकि जब हम लोग चिंतन करने बैठते हैं, भाई हमारे गुरु को ज्ञान कहां से मिला, फिर उनको कहां से मिला, उनको कहां से मिला, उनको कहां से मिला, तो अंत में कहते हैं कि इस काल अनवच्छेद, काल की श्रृंखला वहां तक चलती है, बिना टूटे हुए कहां तक चलती है, परमात्मा तक चलती है, फिर उससे आगे नहीं है। अब ये कोई प्रश्न ना कर दे कि परमात्मा को ज्ञान कहां से मिला। परमात्मा को ज्ञान कहीं से नहीं मिला, क्योंकि वो तो ऊपर वाले सूत्र में बता दिया, क्योंकि उसके पास तो सर्वज्ञ ज्ञान है, सब कुछ ज्ञान है। जो ज्ञान है, ये भी कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे, ये मोबाइल और ये गाड़ी और ये आविष्कार के ज्ञान की बात नहीं कर रहे, ध्यान रखेंगे। ये आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहे हैं। आत्म तत्व, परमात्म तत्व, ये संसार, भौतिकत्व, इस प्रकार के ज्ञान की बात वास्तव में कर रहे हैं, या आविष्कारों की बात नहीं कर रहे, ध्यान रखेंगे। आत्मा की मुक्ति के लिए जो ज्ञान चाहिए, आत्म कल्याण के लिए जो विद्या चाहिए, उसका आदि जो स्रोत है वो क्या है, परमात्मा है। ये माना है इन्होंने, ठीक है, महर्षि पतंजलि। तो इसका यही है कि हम पूर्वेशाम, माने हमारे से पूर्व के गुरुओं का भी वो गुरु है, इसलिए क्योंकि काले अनवच्छेदात, तो हम देखते हैं गुरु 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 श्रृंखला अंत वहीं पर होता है, परमात्मा पर। ठीक है। तो काल के अनवच्छेद माने काल के न टूटने से, माने बीच में समय लगातार क्रम बना रहता है। ठीक है। तो एक परमात्मा का ये भी दिया है, स पूर्वे शाम पे गुरु कालेन अनवच्छेदात, माने हमारे पूर्व गुरुओं का भी वो गुरु है, ये इन्होंने स्वीकार किया है। फिर इसके आगे एक सूत्र और है, परमात्मा का ही चल रहा है अभी, तो 27वां सूत्र है, लिख लीजिएगा। तस्य वाचकः प्रणवः, तस्य वाचकः प्रणवः।
ये भी है, ठीक है। कहते हैं तस्य माने उस ईश्वर का, ईश्वर का वाचक, वाचक माने बताने वाला, ईश्वर को बताने वाला। जैसे मुझे बताने वाला मेरा नाम है श्रवण कुमार, वैसे परमात्मा को बताने वाला, वाचक माने बताने वाला, बताने वाला मुख्य नाम, यहां हम जोड़ेंगे मुख्य नाम अपने, ये यहां पर संबंध लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या है मुख्य नाम, मुख्य नाम अथवा शब्द, मुख्य शब्द क्या है, कहते हैं प्रणव। प्रणव का अर्थ होता है ओम, ठीक है। प्रणव शब्द ये क्या है, प्रणव, प्रमाण ओंकार, ओंकार या ओम। यहां पर यह बताया है कि उसे जो प्रणदान करेंगे तो हम उस परमात्मा को वस्तुतः ईश्वर, देख परमात्मा का नाम तो ईश्वर भी है, परमात्मा भी है, विष्णु भी है, ब्रह्मा भी है, परंतु ये कहते हैं कि वस्तुतः जब प्रणदान करेंगे हम उसका ध्यान करें उसके नाम से, उसके नाम से, तो उसके सभी नाम लेने लगे क्या? तो इन्होंने कहा है नहीं, जो इसका ध्यान के लिए उस परमात्मा का जो हम नाम पुकारेंगे, यानी विचार करेंगे, तो वो वस्तुतः क्या, ओंकार है, ओम। क्या है, ओम। उस परमात्मा को बताने वाला मुख्य शब्द क्या, प्रणव माने ओम। कहने का तात्पर्य ये कहना चाहते हैं कि यदि हम प्रणव के साथ ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, तो ईश्वर की अनुभूति शीघ्र होगी, ठीक है। ईश्वर की अनुभूति क्या है, शीघ्र होगी। तो प्रणव, प्रणव ये परमात्मा का ओम, ओम नाम कह सकते हैं। परमात्मा को वस्तुतः ओम नाम से ही पुकारने के लिए आदेश दिया है। उपनिषदों में भी ओम ओम ओंकार ओंकार बोलते हैं, कई मत संप्रदायों में भी ये चलता है काफी। तो तस्य वाचकः प्रणवः, उस परमात्मा को बताने वाला जो मुख्य नाम है वो क्या है, ओम, ठीक। अच्छा, अभी हमारे पास समय है, चलिएगा। अब इसी के साथ एक सूत्र और कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। छोटा सा सूत्र है वो भी, 28वां सूत्र है। आगे सूत्र तज्जपस तदर्थ भावन, तज्जपस तदर्थ भावनम, ठीक है। यहां पर क्या है, ये शब्द है तत् प्लस जप, ये दो शब्द हैं, जप और ये तदर्थ भावनम, ये तदर्थ, तद प्लस अर्थ है ये, ठीक है। और फिर एक दो ये शब्द है भावन, ये ऐसा है भावन, ध्यान दीजिएगा। इसका अर्थ है तत् माने उस ईश्वर का, ईश्वर माने उस प्रणव का कहेंगे यहां पर, तत् माने उस प्रणव का, प्रणव माने ओंकार का जप, जप माने जाप, उच्चारण, जप माने तद अर्थ माने प्रणव के अर्थ, प्रणव अर्थ माने प्रणव के अर्थ, अर्थ अर्थ ही लिखा हुआ, मीनिंग भावनम माने करना चाहिए, अपनी तरफ से जोड़ेंगे,
कि जो साधक है परमात्मा का जब नाम ले, ध्यान रखेंगे परमात्मा का नाम लेने की भी विधि बता रहे हैं कि परमात्मा का जप करना माने ओम का जप करना, माने प्रणव का जप, जप माने बोलना, ओम 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 ओम। इसके विषय में ये बहुत सही बात बता रहे, सही तरीका बता रहे हैं कि जो आप उस प्रणव का जप करेंगे तो जप कैसे करना है, उस परमात्मा का जो प्रणव ओम है उसका ही उच्चारण करते रहना नहीं। ये कहते जब आप जप करेंगे ओम ओम ओम, तो वो जप के साथ में तद अर्थ माने प्रणव का अर्थ, प्रणव का अर्थ क्या है, ईश्वर सत्ता, ध्यान रखेंगे अर्थ उसका क्या है, प्रणव का अर्थ क्या है, ईश्वर। ईश्वर माने ईश्वर के जो शक्तियां हैं, जप के साथ में एक ही काल में जब हम जप कर रहे हैं तो हमें उसका उस जप के साथ में हमारे चित्त में वो परमात्मा जो शक्ति है उसका भी भान होना चाहिए। प्राय करके क्या होता है, अधिकतर जो भी लोग होते हैं वो माला से जप करते हैं तो जप तक माने केवल उच्चारण तक ही सीमित रह जाते हैं, वो उसके अर्थ को भूल ही जाते हैं कि हम जो जप कर रहे हैं, मानिएगा मैं अभी जप कर रहा हूं ओम, तो ओम जब मैं उच्चारण कर रहा हूं उसी के साथ में चित्त में ये भी ज्ञान होना चाहिए कि ओम अर्थात वो परम सत्ता है, परम सत्ता, ओम परम सत्ता माने ज्ञान होना चाहिए, बोलना नहीं परम सत्ता, ओम अर्थात वह परम सत्ता उसके साथ में जुड़ी रहनी चाहिए। ध्यान रखेंगे केवल शब्द शब्द बोलने से जप से वो ईश्वर का समाधि नहीं लगेगी, ध्यान रखेंगे प्रणधान नहीं होगा। ये बहुत अच्छी बात है, उस परमा प्रणव के जप का जप करें तो उसके साथ में उसका जो अर्थ भी है परम सत्ता वो भी साथ में हमारे चित्त में आता रहे, केवल हमारे ये ओठ ही नहीं ओम 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 का चिल्लाते रहें और हम भूल ही जाएं। हाँ, और हमारा चित्त अर्थात क्या होता है, लोग माला जपते रहते हैं और कुछ कुछ देखते रहते हैं, कुछ कुछ देखते रहते हैं, ओम ओम बोलते रहते हैं, कुछ कुछ दूसरा सोचते रहते हैं, वो जप किसी काम का नहीं है इनके हिसाब से। हम जिसका जप कर रहे हैं वही हमारे चित्त में वही ज्ञान की प्रतीति होनी चाहिए, ध्यान रखें। ये कह रहे हैं तत् जप और उसी का अर्थ का भावना माने चिंतन करना, सोचना, वही विचार आना। ये बहुत बड़ी बात है कि 100% हम कह सकते हैं करोड़ों में कुछ लोग ही इस विधि का फॉलो करते हैं और इस विधि के फॉलो करने से ही वास्तव में हमें उस आनंद की अनुभूति होगी। इनका मानना यह बिल्कुल सही मानना हमको लगता है, ठीक है। तो हम जब प्रणव का जप करें तो जप के साथ में उसका भी ज्ञान, परम सत्ता का ज्ञान हो। ये दोनों चीजें साथ साथ होती, क्रम से नहीं होती, ध्यान रखेंगे। उधर ये हमारे ओठ अंदर जो थोड़ा हल्की ध्वनि से भी कर सकते हैं, ओठ संचालित हो पर हमारा चित्त में किसका भान होना चाहिए, उस परम सत्ता का, तब जाकर के समाधि जल्दी लगती है। तो तस्य तज्जपस तदर्थ भावनम, तो ये ध्यान रखेंगे जप में हम चाहे किसी का भी जप करें, किसका भी जप करें जिस भी शब्द से, तो उसका जो अर्थ है वो भी साथ में चित्त में आते रहना चाहिए लगातार, तो वो जप सफल होता है, ठीक है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में हमने आपको ये 1 2 3 4 5 सूत्र पढ़ा, ठीक है। इसी प्रकार से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 5 5 सूत्र 7 7 सूत्र पढ़ा देंगे, 2 2 सूत्र कभी कम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो
ये 5 सूत्र हमारे हो गए। मैं दोबारा पढ़ के बता देता हूं, आपने लिख लिए हैं सारे। क्लेश कर्म विपाकाशैर अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् और तस्य वाचकः प्रणवः और तज्जपस्तदर्थ भावनम। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा हमें। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। ओम।